जी का अनुमति नहीं होगा, राजा रामचंद्र जैसा निशांत कुमार का एंट्री राजनीति में नहीं होगा। निशांत कुमार केवल नीतीश कुमार का पुत्र नहीं है, वो पूरे बिहार का लोग का पुत्र है। उसी तरह से हम पूरे बिहार वासियों का निशांत कुमार के ऊपर अधिकार है। बिहार के विकास में 90% आपका योगदान है, तो आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर सुनेंगे। परिवारवाद के खिलाफ हैं और ये भी जानते हैं कि निशांत कुमार राजा रामचंद्र की तरह आज्ञाकारी और संस्कारी पुत्र है। तो लोगों को क्या समझाया कि देखिए हमारी पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है। बिहार की राजनीति में निशांत कुमार को लाने की मांग लगातार तेज हो गई है। ऐसे में पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर हमारी मौजूदगी है। जदयू के तमाम कार्यकर्ता आज धरने पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में लाना होगा। इनसे बातचीत करेंगे, इनसे इनकी मांग को जानेंगे। मुकुंद जी हमारे साथ हैं। 12 घंटे का भूख हड़ताल कर रहे हैं आप लोग, क्या कारण है? देखिए हम लोग जो बैठे हुए हैं पूरे बिहार वासी लोग का मांग को लेकर बैठ रहे हैं। हम जदयू पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जब हम लोग बिहार भ्रमण करते थे तो बिहार वासी लोग कहते थे कि देखिए मुकुंद जी, समय रहते हुए निशांत कुमार को जदयू पार्टी ज्वाइन कर दीजिए। अगर नीतीश कुमार जिस दिन धरती पर नहीं रहेंगे तो बिहार का विकास बाधित हो जाएगा। तो उन लोगों को स्पष्ट तौर पर हम लोग बोलते थे कि देखिए हमारी पार्टी का कार्यकर्ता परिवारवाद के खिलाफ है। उन लोगों को साफ तौर पर कहना था कि निशांत कुमार केवल नीतीश कुमार का पुत्र नहीं है, वो पूरे बिहार का लोग का पुत्र है। जिस तरह से निशांत कुमार के ऊपर नीतीश कुमार का अधिकार है, उसी तरह से हम पूरे बिहार वासियों का निशांत कुमार के ऊपर अधिकार है। तो उन लोग को बातों को प्रेशर में आकर पार्टी के लिंक से हटकर हमने एक निशांत लाओ 50 बरस बिहार बचाओ हस्ताक्षर अभियान समिति का गठन किया। उसके आधार पर हमने 1 अक्टूबर 2025 से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। देखिए कि इस पर भी बात नहीं बने तो युवाओं का फिर टीम बनाया। 38 जिला में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, दिल्ली में संगठन तैयार किया, गुजरात में संगठन तैयार किया। उसके बाद लगातार हम लोग हस्ताक्षर भेजते जा रहे थे। उसके बाद लगा कि ये हमारी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मेरी हस्ताक्षर जो पोस्ट कार्ड मान सीएम हाउस भेजते जा रहे हैं, लेकिन लोगों का सबसे ज़्यादा उस दिन से प्रेशर पड़ने लगा जिस दिन निशांत कुमार पटना डीएम त्यागराजन को पैर छूकर प्रणाम किए। तो लोगों को सीधे तौर पर कहना था कि मुकुंद जी आप बिहार के विजन पुरुष है। आपने 20 साल रातों का नींद हराम कर 8000 विजन तैयार करके बिहार के विकास में 90% आपका योगदान है, तो आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर सुनेंगे। इसलिए मैंने पार्टी से हटकर एक संगठन तैयार किया, निशांत सेना का मुकुंद सेना और निशांत लाओ 50 प्लस बिहार बचाओ हस्ताक्षर अभियान समिति। लेकिन हम जानते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को वो सिद्धांतवादी व्यक्ति है, वो परिवारवाद के खिलाफ हैं और ये भी जानते हैं कि निशांत कुमार राजा रामचंद्र की तरह आज्ञाकारी और संस्कारी पुत्र है। जब तक नीतीश जी का अनुमति नहीं होगा, निशांत जी का जदयू पार्टी में एंट्री नहीं होगा। चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे, चाहे अन्य पार्टी को लोग बोल रहे, जब तक नीतीश जी का अनुमति नहीं होगा, राजा रामचंद्र जैसा निशांत कुमार का एंट्री राजनीति में नहीं होगा। आप लोग परिवारवाद को फिर क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? हम आप शुरू में मेरी बात को आप ध्यान से सुने नहीं कि जब हमने पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे थे तो लोगों को क्या समझाया कि देखिए हमारी पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता परिवारवाद के खिलाफ है। तो लोगों का स्पष्ट तौर पर कहना था कि निशांत कुमार केवल नीतीश कुमार का पुत्र नहीं है, ये पूरे बिहार का पुत्र है। जिस तरह नीतीश कुमार का निशांत कुमार के ऊपर अधिकार है, उसी तरह हम पूरे बिहार वासियों का निशांत कुमार के ऊपर अधिकार है तो उनके परिवार का ही है। आप मेरी बात को नहीं समझ रही हैं। देखिए आज त्रेता युग से सुन लीजिए, त्रेता युग से ही ना लोकमत के आधार पर ही फैसला लिया जाता है। आप सुनो बगल में बैठ के सुनने तो एक ही बात को बार बार हमको रिपीट करना पड़ रहा है कि राजा रामचंद्र जी। सवाल ये है कि आप बोल रहे हैं कि है वो जनता के भी बेटे हैं, है तो लेकिन नीतीश कुमार के परिवार का ही हिस्सा ना, तो होगा तो परिवार। नहीं समझ रहे, राजा पुत्र केवल एक व्यक्ति विशेष का पुत्र नहीं होता है, वो पूरे राज का पुत्र होता है।
वो बिहार का पुत्र है। लोगों को उनमें वो छवि, नीतीश कुमार वाली छवि उस दिन से दिखाई देने लगा जिस दिन से उन्होंने पटना डीएम त्यागराजन को पैर छूकर प्रणाम किया। लोगों को लगा कि बिहार की गद्दी पर ऐसा ही सोम, इसी तरह के शालीन, लोगों के दिल में बसने वाला व्यक्ति बिहार के गद्दी पर बैठेगा तो बिहार में महिला सशक्तिकरण जो है लगातार 50 बरस तक जारी रहेगा। बिहार के लोग लगातार 50 बरस तक कलम में अपना सियाही भरते रहेंगे। तो आप लोग फिर राजद को मानते हैं कि वो परिवारवाद कर रही है? देखिए, हम किसी पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए मानते हैं कि नहीं कि राजद में परिवारवाद है? परिवार के हमारे ना नेता ना पार्टी के लोग ज़्यादा किसी का पार्टी के विरोध में टीका टिप्पणी करते हैं। आप भाषण शुरू से लेकर अंत तक सुन लीजिएगा। हमारे ना नेता कोई भी भाषण देते हैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। जब से वो गद्दी पे बैठे तो कभी उनके चरित्र पर उंगली उठाया गया, कभी उनको पागल घोषित करने की कोशिश किया जाता है, कभी उनको प्रलोभन देकर उनको राष्ट्रपति बनाया जाता है, कभी उपराष्ट्रपति बनाया जाते हैं। लेकिन उन्हें अपने सिद्धांत पर अडिग होकर बिहार के लगातार सेवा दे रहे हैं। अभी लगातार जब तक जीवित है तब तक जीते रहेंगे। उनके मरने के उपरांत निशांत जी का एंट्री होगा। चलिए, क्या लग रहा है निशांत कुमार आप लोगों की मांग सुनेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है शैक्षणिक योग्यता के दृष्टिकोण से उनको देखा जाए तो पटना बीआईटी मेसरा से वो बीटेक पास आउट है, युवा है, उनमें कार्यकुशलता की कोई कमी है नहीं। वो विरासत में उनको पिता के द्वारा मिला हुआ है। वो सौम्य है, शिष्ट है। जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि पटना के डीएम को चरण वंदना किया, वो सीएम के पुत्र थे, उनके पिता कृषि मंत्री थे। सब कुछ रहने के बावजूद भी उनमें सौम्यता, शिष्टता आपको दिख रहा होगा। और वो ये युवा हैं, क्यों नहीं वो राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं? धर्म संकट मात्र इतना है। वो उनके पिता एक सिद्धांतवादी, आदर्शवादी व्यक्ति हैं, शिष्टाचार में रहते हैं, मर्यादित व्यक्ति हैं। वो कभी प्रश्रय नहीं देते हैं परिवारवाद को। दूसरी ओर साइमल्टेनियसली उनके बेटा निशांत कुमार, उनमें वो वाकई वो खूबी है। जब तक वो पिता कहेंगे नहीं तब तक वो राजनीति में आएंगे नहीं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा जनमत संग्रह, रेफरेंडम वर्ड आपने सुना है। रेफरेंडम जो जनमत संग्रह होती है, जनता की बातों को सुनना, उसका कद्र करना, उसको वो विचार कर उस पर अवलोकन करना, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री की काबिलियत है, गुण है। जब लोकहित में बात होगी, जब वो देखेंगे कि समाज कल्याण के लिए हमारा बेटा उचित है, लोगों की मांग है, तो अवश्य प्रेषित करेंगे। ऐसा हम कार्यकर्ताओं और लोगों का विचार है, मन में विचार है। इसके लिए हम लोग करबद्ध अपने तरफ से पोस्ट कार्ड पे निवेदन कर रहे हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए। एक बड़ा ही, इस शब्द का कोई ये नहीं है, आप देख रहे हैं पूरे देश का 9 शब्द से ही नेतृत्व चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे यहाँ आप आ जाइए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हमारे राष्ट्रीय घटक दल जो बीजेपी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। तो निशांत कुमार क्यों नहीं? यह शब्द का कोई खंडन नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है, युवा अगर राजनीति में सक्रिय होते हैं, पढ़े लिखे, तो अवश्य इस राष्ट्र का, राज्य का विकास होगा। इसलिए हम लोग आम जनता की मांग पर यहाँ बैठे। आप लोग के हिसाब से फिर राजद परिवारवाद कर रही है कि नहीं? नहीं, देखिए, किसी विशेष पार्टी विशेष के विषय में कुछ कहना कहीं से न्याय उचित हम लोगों को नहीं है। लोक मत के आधार पे हम लोग क्या है, अगर उस तरह का कल्चर को, अगर उस संस्कृति का अगर हम उद्धृत करें, उदाहरण दें, तो क्या दिक्कत थी भाई? ये तो बन सकते थे, उस पार्टी, उन्हीं की पार्टी है, वो बन सकते थे। लेकिन यहाँ धर्म संकट की बात देखिए, न पिता प्रेषित कर रहे हैं न पुत्र आ रहे हैं। ये तो जनमत संग्रह के माध्यम से हम लोग लोकमत को लेकर चल रहे हैं। आप 50,000 क्वाड अभी हमारे पास हस्ताक्षर युक्त हमने प्रेषित कर दिया है, और आगे 1 करोड़ का हम लोगों का विजन है। 1 करोड़ अगर जब तक नहीं मानते, अभी 12 घंटा का भूख हड़ताल है, हमारे 24 घंटा का भूख हड़ताल होगा। 24 घंटे नहीं मानेंगे तो आगे रणनीति तैयार करके आंदोलन जारी रखेंगे। आंदोलन जारी रहेगा, हस्ताक्षर अभियान भी जारी रहेगा जब तक निशान नहीं आ जाते। निशांत को लाके हाँ, लाना
बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद लगातार निशांत कुमार को लाने की मांग पूरी तरीके से तेज़ हो चुकी है। ऐसे में जदयू के तमाम कार्यकर्ताओं से बात करने की हमने कोशिश की। उनका साफ तौर पे कहना है कि 12 घंटे की भूख हड़ताल 24 घंटे भी होगी, उसके बाद आंदोलन जारी रहेगा जब तक निशांत कुमार राजनीति में नहीं आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।